हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? पढ़ाई तो चल रही है ना? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों के 9वीं कक्षा का जो तीसरा दोहा है तुलसीदास, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अनन्या मैम की क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना, लाइक भी थोड़ा कर देना। ठीक है, ओके चलो पढ़ते हैं। तुलसीदास कवि परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास भी है, जो उनके स्थान भी सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। तुलसीदास का जन्म 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ था। तुलसीदास का जन्म केबे हिथिला ना 1532 मसीहा भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। है तांको बापा का नाम कौन थिला ना आत्माराम थिला, माँ का नाम हुलसी। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया। जन्म नहीं नौ से कौन ना राम नामर उच्चारण करते, इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से भी पुकारा गया। है तांको कौन कौन डका जाऊला? राम बोला बोली डका जाऊला। तुलसी के गुरु श्री नरहरि दास थे। तुलसी गुरु किए थे ना नरहरि दास। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। दीनबंधु पाठक कन्या रत्नावली सहित तुलसी विवाह होता। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर वैराग्य हो गए। निज स्त्री प्रेरणा ही तुलसीदास कौन कले ना वैरागी हो जाइए। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासना को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। है स्त्री कहले ठीक अच्छे तुम जब इच्छा होनी संसार जीवन तुम्हें पढ़ाओ। स्त्री छाड़ी दी माने स्त्री प्ररोचन से बाबा हो माने संसार मोह को त्याग कर छाड़ी घर छाड़ी पड़े है विषय वासना संसार मोह को त्याग कर से छाड़ी चली जाते। काशी में रहे और वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासना को त्याग कर राम भक्ति में से राम भक्ति करिकी केवल राम नाम जप करिकी से रामचरितमानस लिखिथिले। वे अवधि तथा ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। है मुख्य हूँ कौन अवधि और ब्रजभाषा। है तुलसी अवधि ब्रजभाषा मतलब ये होची बोली, माने हिंदी के कई सारे बोलियां होती है, वो इसमें से एक है। तुलसीदास के प्रमुख रचना है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे, रामायण, रघुवर शलका, जानकी मंगल, श्री राम लल्ला नच्चू, श्री पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। ये सारे जो हैं उनके ग्रंथ है। उनका सबसे मुख्य ग्रंथ है रामचरितमानस। है ना, छोटी सी दोहा है, पढ़ लेते हैं। सिर्फ 2 ही पंक्ति है बच्चों। दोहा क्या है मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, आपने देखा है। दोहा मतलब 2 पदों के मेल को दोहा कहा जाता है। 2 पदों में अगर पूर्ण अर्थ व्यक्त हो तो वो दोहा है। ठीक है, क्या है पढ़ते। अब विषय की तरफ आते हैं और पंक्ति को देखते हैं। ठीक है, तुलसी काया खेत है, मनस भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुबे सलोने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी काया कहते। काया मतलब क्या बच्चों? काया मतलब शरीर। ये शरीर क्या है ना खेत के समान है। और मनसा मतलब मन। मन क्या है ना किसान है। ठीक है, ये शरीर जो है वो खेत के समान है। ये शरीर होची गोटे बिल आउ मन होची जोड़े कृषक। ठीक है, बुझेला। शरीर होची कौन? गोटे खेत बा बिल आ मन होची गोटे कृषक। कौन? पाप पुण्य 2 बीजे बुबे सलोने निदान। आ पाप पुण्य होची कौन? 2टा मंजी है। जो मंजीटा बुणीबू तार फल से आसब। बुझेला। अगर अच्छे कर्म करोगे अगर तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं ये मनुष्य, ये जो शरीर जो है वो खेत के समान है और मन जो है वो किसान है। ठीक है, किसान जिस तरह क्या करता है, जो भी जो गोटे कृषक ता बिलरे जो मंजी पकेब आम जदि धान गछ पकेब आ बिरी उठिब कि? बिरी पकेले आउ गोटे किसी मुग उठिब कि? उठिबनी ना। बिरी पकेले बिरी उठिब, धान पकेले धान मंजी पकेले धान ही उठिब नो कि? तो ठीक सेमती मनीष जो भाया कर्म कर पाप पुण्य हूँ 2टा बीज माने बीज माने मंजी। 2टा बीज हूँ पाप पुण्य। तेणुक जेमितिया कर्म तुम कर सेमितिया फल तुम पाइब। तुम मन तुमको जो भाया कर्म आड़ को टाणी नब तुम से भाया फल पाइब। बुझेला। पाप 2 बीजे बुबे, बुबे मतलब बुनना और निदान मतलब मिलेगा। निदान मतलब वही तुम्हें रिटर्न में मिलेगा और रिटर्न गिफ्ट तुम्हें वही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ?
ओके। उसके बाद और एक है, देखो, बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार इनको भलो मनाइब यह अज्ञान अपार। क्या है, लेखक कवि कहते हैं कि बहुसुत, सुत मतलब पुत्र, वो जिनके बहुत संतान हो, बहुसुत बहुरुचि मतलब जिनके हर चीज़ में रुचि हो, हर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, सब काम मत करार अच्छी। आउ कौन, बहुवचन जो बड़े बड़े बातें करते हो, जो बातें कथा बहुत बड़ बड़ है। आउ कौन, बहु आचार व्यवहार मतलब जिनका आचरण या व्यवहार, बहुसुत अनेक संतान, अपार मतलब ज़्यादा, लूने मतलब प्राप्त करना, और क्या, बहु आचार व्यवहार मतलब जिनका आचरण परिस्थिति के हिसाब से बदलता हो। माने जुआड़े वर्षा सियाड़े छता, आज या पाखे चुगली तो काली ता पाखे चुगली, आज या पाखे मीठा कथा काली ता पाखे मीठा कथा। बुझेला? ताले कौन है ना, जिनके अनेक संतान हो, जिनका हर चीज़ में रुचि हो, जिनके बहुत और बहुवचन हो, और क्या, जो परिस्थिति के हिसाब से जिनके आचरण बदलते रहते हो, परिस्थिति हिसाब से जो मैंने बदलती तांकर कौन भल करवा उनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। तांकर ई भल चिंता करवा निजर मूर्खता संगे समान। कारण जदि अनेक संतान माने तुम जदि गोटे लोकर जदि मेंचे छुआ, से जानी शुणी जदि मेंचे छुआ कर छुआ पिला पालिब केमती, मनीष करमती कर ना, खाया दब कौटी, पाठशाठ पढ़ाई पैसा कौटू आणब है। आउ जी माने सबू जिनस इंटरेस्ट मोर निजर गोटे लक्ष्य रहा दरकार जे मुझे कम करी 10 जगह जब मुँह मार कौटा सक्सेस हो पारबनी। तो आउ कौन ना, जार जी बड़ बड़ कथा खाली फुटाणी मारिकी कथा किसी दम नथिबो, देखला फुटाणी मारी कथा कहथिबो से भलिया लोक। आउ जहाँकर परिस्थिति हिसाब से जो मैंने जुआड़े वर्षा छता भलिया परिस्थिति हिसाब से जो मैंने बदलती एमानकर केबे भी जीवन में मंगल हो पारबनी। आंक मंगल चिंता करवा निजर मूर्खामी है, इनको भलो मनाइबो आंकर भल चिंता करवा यह अज्ञान है। यह चिंता करवा यहाँ गोटे मूर्खता बा गोटे अज्ञानता। ठीक अच्छे, छोटियाटे थिला सरी जाइए। ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।